हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है बराबर। विनोद बोला, आज मटर पनीर बनाया है तो एक कटोरी माँ को भी दे आओ। संगीता ने कहा, आप ही दे आओ माँ जी, आजकल मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। विनोद गुस्से में बोला, तुमने कोई चुपती बात कह दी होगी, वरना माँ तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। संगीता बोली, तुम्हें हमेशा मैं ही गलत नज़र आती हूँ, मुझ में ही कमियाँ निकालते रहते हो, तुम्हारी माँ भी गलत हो सकती। वो बोला, मेरी माँ के बारे में कुछ ना बोल वरना बुरा होगा। संगीता भी कम नहीं थी, गुस्से में बोली, क्या बुरा होगा, हमेशा माँ माँ की रट लगाए रहते हो। मगर माँ तो तुम्हें भी पराया ही समझती है। वो देवर जी के साथ रहती, उसी की पत्नी और बच्चों के बारे में सोचती। वो बोला, जिसके साथ रहती उसी के बारे में सोचेगी। संगीता हाथ नचाते हुए बोली, मगर माँ को हर महीने तुम्हारा बड़ा भाई और तुम भी तो खर्चा देते, फिर माँ अकेले देवर जी के बारे में ही क्यों सोचती। कल माँ घर के सामने ठेले वाले से कुल्फी खरीद रही थी, देवर जी के दोनों बच्चों को कुल्फियाँ खरीद कर दे दी। हमारा चंदन होठों पर जी फेरता रह गया, मगर माँ से चंदन के लिए 5 रुपए खर्च न हुए। विनोद बोला, माँ औरत है, औरतों के इतने ही दिमाग होता है, चंदन को कुल्फी तुम खरीद कर दे देती। संगीता बोली, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी इतना ही दिमाग है। दुख होता है जब माँ अपने बेटे और पोतियों में भेद करती है। तुम मर्द हो, इग्नोर कर देते हो, मगर हम औरतें ऐसा नहीं कर पाती। विनोद बोला, माँ आज मेरे साथ नहीं रहती, बड़े भैया के साथ भी नहीं रहती, वो छोटे के साथ रहती है। तुम जानती हो इसमें कमी तुम्हारी और भाभी की है, क्योंकि तुम दोनों को माँ को रखना नहीं आया, इसलिए वो छोटी बहू के साथ रहती है। संगीता बोली, रखना क्यों नहीं आया, तुम्हारी माँ तुम्हारे तीनों भाइयों के अलग होने के बाद छोटे के पास ही रही है। मुझे और जेठानी जी को तो मौका ही नहीं दिया सेवा करने का, फिर हम दोनों गलत कैसे हो गए। विनोद भी का हार मानने वाला था, बोला, जब हम तीनों भाई साथ थे तो माँ हम सबके साथ ही रहती थी। साथ रहते वक्त माँ ने जान लिया कि बड़ी बहू और मंझली बहू की औकात ही नहीं है उसे रखने की, तभी वह छोटे के साथ रहने लगी। संगीता बोली, माँ अकेली जान एक के साथ ही रहेगी, इसका मतलब ये तो नहीं बाकी की दोनों बहूएं बुरी हो गई। बड़े भैया को खर्चा देते हो, तुम भी देते हो, जितना माँ पर खर्च होता है उससे ज़्यादा ही देते हो। मैंने कभी मना किया कि खर्चा क्यों देते हो। विनोद गुस्से में बोला, तुम मना करके तो देखो, घर से नहीं निकाल दूंगा तुम्हें। संगीता गुस्से से बोली, सब्जी की कटोरी खुद दे आओ या बच्चों को भेज दो, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो। विनोद बोला, कड़वी बात हजम नहीं होती ना, आज मेरे साथ नहीं रहती इसका कारण सिर्फ तुम हो, ये बात कल भी सच थी, आज भी सच है। संगीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह दौड़ कर रसोई में गई, सब्जी से भरा कढ़ाई उठाया और घर से बाहर ले जाकर नाली में गिरा दिया। फिर बोली, इससे कलह का कारण ये मुई सब्जी थी, इसी का काम तमाम कर दिया, अब तो पीछा छोड़ दो। इसके बाद घर में सन्नाटा सा छा गया। विनोद उठकर घर से बाहर चला गया। संगीता ने बच्चों को दूध के साथ खाना खिलाकर सुला दिया, मगर खुद भूखी ही सो गई। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन बहुत ही से घरों में पैदा हो रही है। माँ किसी एक बेटे के साथ रह रही है और बाकी के बेटे अपनी बीवियों को कोसते हैं कि उनके कारण माँ हमारे साथ नहीं रहती। कुछ मामलों में पत्नियाँ भी गलत होंगी, मगर सब मामलों में पत्नियाँ गलत नहीं होती। माता पिता उसी बेटे के साथ रहते हैं जिस बेटे ने उनका मन ज़्यादा होता है। यहाँ माताओं और पिताओं को एक बात समझनी होगी, चाहे वो किसी भी बेटे के साथ रहे, मगर उन्हें सभी बेटे बहू और पोते पोतियों को बराबर समझना होगा। अगर बेटे के परिवारों में भेद करोगे तो हो सकता है आपके बेटे इग्नोर कर दें, मगर बहुएं इग्नोर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो भी एक औरत है। अगर ये आपको हिंदी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर नए हो लाइक करें, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली नई हिंदी कहानियों के साथ।